2024 में अगर आप नेट की परीक्षा देना चाहते हैं तो क्या पात्रता है? देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 55% मिनिमम आपके मास्टर्स में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या स्नातक में मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप बाकी किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो ये परसेंटेज आपका 50 रह जाता है। अब किस वर्ष में आप देने के लिए एलिजिबल हैं? यूजुअली हम कहते हैं मास्टर्स डिग्री 2 साल की होती है, तो मास्टर्स डिग्री के फाइनल ईयर में या अगर आपका सेमेस्टर वर्क चलता है तो 3rd सेमेस्टर में आप इसको देने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। जब भी नेट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, नेट के रिजल्ट के डिक्लेयर होने के 2 साल के अंदर आपको आपके मास्टर्स के 55% का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, तो आप नेट के सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर एलिजिबिलिटी की सारी पात्रता देखी है, हमने ये समझा है कि क्या एलिजिबिलिटी है और इसको किस तरीके से करेंगे पूरा, हमको ये भी समझना है कि अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं या आप इस पर काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो देखिए, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे ही सब्जेक्ट्स जो कि आपके यहाँ पर सिलेबस का हिस्सा हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन सारे ही सब्जेक्ट्स का मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको हर सब्जेक्ट पे जाके अगर आपको पुराने साल के क्वेश्चंस चाहिए तो PYQs, नोट्स चाहिए या लेक्चर्स चाहिए, आप उस मॉड्यूल को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उसी के अनुसार यथानुसार तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 अलग से अवेलेबल है, तो आप जिस भी पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है। जनरल क्वेश्चंस 50 होते हैं और जो सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स का रहता है, चाहे पेपर 1 हो या चाहे पेपर 2 या आपका सब्जेक्ट पेपर हो। दोनों ही पेपर्स तैयार करना इम्पॉर्टेंट है। पेपर 1 का बदलता स्वरूप हमने देखा है, बहुत सारे तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं आजकल। तो आधुनिक परिवर्तन के साथ हम जिस तरीके के सवाल देख रहे हैं, आपको उनकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। कुछ टॉपिक्स बहुत स्पेसिफिक हैं जो कि हमने अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, तो आप उनको लेके तैयारी कर सकते हैं। और ये पात्रता के साथ आप अगर लेक्चरशिप क्वालिफाई करते हैं तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए मान्यता रखते हैं। इवन आप स्कूल्स में PGT टीचर की तरह 11th और 12th को पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं।